तो स्वागत करते हैं आपका किसमें कर रहे थे, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स के पीवाईक्यू में। और आई होप ये उसी का पीवाईक्यू हो, कुछ और ना हो। जैसे से हाँ, और ये उसी का पीवाईक्यू मिला हमें। हाँ, वही क्वेश्चन देखते हैं। ये सबसे कॉमन क्वेश्चंस है, सबसे अधिक बार यही रिपीट किए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखने का तरीका, बुक से चीटिंग नहीं करना है। आप लोग को बोला गया था पढ़ के आइएगा, सालों पहले की बात है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द इवेंट्स दैट अकर इन द यूटेरस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द ह्यूमन फीमेल्स। तो ट्राई करिए इसका मेन पॉइंट लिखने का। इसमें 4 पॉइंट होता है। ट्राई करिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द इवेंट्स दैट अकर इन द यूटेरस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द ह्यूमन फीमेल्स। तो पहले आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल बताना पड़ेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 फेज में, और उसके हिसाब से चेंज बताना पड़ेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सप्लेन करने को नहीं कह रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से। सबसे पहला फेज कौन सा है, मेंस्ट्रुअल फेज। तो आप लिखेंगे मेंस्ट्रुअल फेज, और फिर इसमें लिखेंगे कि ना मेंस्ट्रुअल फेज को नहीं एक्सप्लेन करना है, चेंज इन यूटेरस एक्सप्लेन करना है ना। तो मेंस्ट्रुअल फेज यूटेरस में क्या होता है, द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। मेंस्ट्रुअल फेज का लिख दिए। फिर ल्यूटियल फॉलिकुलर फेज में यूटेरस में कुछ नहीं होता है, तो फॉलिकुलर फेज हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है ल्यूटियल फेज, नहीं, फिर ओव्यूलेटरी फेज आता है। ओव्यूलेटरी फेज में भी इसमें कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। फिर आता है फॉलिकुलर फेज। अब फॉलिकुलर फेज में हम लिखेंगे ड्यू टू रिलीज ऑफ हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। द थिकनिंग ऑफ यूटेरस टेक्स प्लेस ड्यू टू क्यों थिकनिंग होती है, फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द यूटेरस which maintains it for implantation। मेरी बात समझ में आ रही है। मेंस्ट्रुअल फेज में यूटेरस की लाइनिंग निकली, और फॉलिकुलर फेज में इन दोनों हार्मोन के कारण यूटेरस की लाइनिंग वापस से मोटी होगी, क्योंकि इसमें ब्लड फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और इसलिए ताकि इम्प्लांटेशन इजीली हो सके। तो ये चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, और यही इवेंट हो रहा है। ये और ये मिला के 5 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें 3 मार्क्स मिल गया। हम फेज का नाम लिख दिए और बता दिए क्यों हो रहा है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का बोल दिए, चाइल्ड बर्थ इज नोन एज पार्चुरेशन। अगला कह रहा है हाउ इट इज इंड्यूस्ड। तो अब इंड्यूस्ड होने के लिए कौन कौन से हार्मोन लगते हैं, बोलिए। HCG, ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन। तो पहले आप हार्मोन लिखेंगे, फिर इसके बाद आपको बताना है कि जैसे ही बेबी मैच्योर हो जाता है, आप लोग को एक म्यूकस प्लग बताया गया है, म्यूकस प्लग रिमूव होता है। हाँ, और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो कॉन्ट्रैक्शन करता है ताकि यूटेरस से बाहर आके वेजाइना से बेबी निकल सके। और इसी प्रोसेस को लिखना था। मिल गया 3 मार्क्स, 2 मार्क्स इसका, 1 मार्क्स इसका और 2 मार्क्स इसका। हार्मोन लिख दिया और बता दिए क्या क्या होता है। 5 मार्क्स हो गया, कोई दिक्कत। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। आंसर लिखने का तरीका भी जरूरी है। देखिए क्वेश्चन, इन विच, क्वेश्चन तो दिख ही रहा है सबको। एंडोक्राइन ग्लैंड करेक्टली मैच विद इट्स हार्मोनल सिक्रीशन एंड इट्स फंक्शन। एक एक बढ़े। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, सर्टोली सेल्स। हार्मोन कौन सा सीक्रेट कर रहा है, और फंक्शन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सर्टोली सेल्स क्या कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो ये तो पहले गलत हो गया ना। क्या बोला है आपसे, एंडोक्राइन ग्लैंड। सर्टोली सेल्स इज नॉट एंडोक्राइन, तो पहले हम इसी से गायब करेंगे। लेडिक सेल्स कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो ए और सी तो पहले ही गलत हो गया। बचा कौन सा, बी और डी। अब बी बचा प्लेसेंटा और ओवरी। प्लेसेंटा सीक्रेट करता है एस्ट्रोजन, ओवरी सीक्रेट कर रहा है एफएसएच। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बात सही है। अगला, प्लेसेंटा इनिशिएट सिक्रीशन ऑफ मिल्क, ये गलत हो गया।
तो बचा कौन सा? डी। तो ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं किसी को? बात समझ में आ रही है? बढ़े आगे। Given below is a diagrammatic representation of human ovum. वीडियो में बताए हैं, बुक्स में आपके दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए इससे क्या है। आइडेंटिफाई द पार्ट ए, बी एंड सी। डी नहीं बोला, उसका मन नहीं है, इट्स हिज चॉइस। ए क्या है? जोना पेलुसिडा, वेरी गुड। बी क्या है? कोरोना रेडिएटा। और सी क्या है? न्यूक्लियस। ए बी सी हो गया नेम, कोई दिक्कत नहीं। अगला पूछा है दिस ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी विद इनकम्प्लीट मियोटिक डिवीजन। व्हेन, वेयर एंड हाउ इज द मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड? मियोसिस इसका पूरी तरीके से नहीं हुआ है। रिप्रोडक्शन जब आप लोग को पढ़ाए थे और वीडियो में भी है, वहां पे दिखाया गया है पूरा प्यूबर्टी के बाद oogenesis। तो कब मियोसिस इसका कंप्लीट होगा? जब ये कहाँ पहुंचेगा? सेकेंडरी पढ़ो प्यूबर्टी के बाद कैसे? ओवरी विद इनकम्प्लीट मियोटिक डिवीजन रिलीज हुआ है। रिलीज होने के बाद जब तक ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा तब तक ये मियोसिस करते हुए पहुंचेगा। तो इट इज कंप्लीटेड इन द इनफंडिबुलम या फैलोपियन ट्यूब आफ्टर इट्स रिलीज। बात समझ में आ गई? क्यों? अब हमें ये कैसे पता चला? मान लो तुम्हें कुछ नहीं पता है, तो रिलीज होने के बाद दूसरा मेन काम कौन सा होता है? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद तो ओवम बचा ही नहीं ना, फर्टिलाइजेशन के बाद तो जाइगोट हो गया। तो इन्हीं दोनों के बीच में हुआ होगा। तुम यहाँ से घर से यहाँ से पैसा लेके निकले और घर पे बिना पैसे के पहुंचे, इसी के बीच में कुछ हुआ ना। तो पहला प्रोसेस यहाँ हुआ और दूसरा प्रोसेस यहाँ हो रहा है, मतलब इसके बीच में हो रहा है। तो अगर तुक्का भी लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? इन द फैलोपियन ट्यूब बिफोर फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं किसी को? How does an ovum ensure the entry of a single sperm during fertilization? हाँ बताओ। पहले वो जोना पेलुसिडा को एंड्रोजोम दे देता है स्पर्म में, वो उसको पेनिट्रेट करके उसके अंदर जाता है। तो जब वो कोरोना रेडिएटा के पास पहुंचता है तो कोरोना रेडिएटा को जब करता है तो उस समय वो जैसे ही स्पर्म इंटर करता है तुरंत कोरोना रेडिएटा पेन से उसको क्लोज कर देता है, जिसके सबको समझ में आया? ये बताए थे, डायग्राम में भी है और वीडियो में भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन आया है, जितने भी वीडियो में चीजें बताई गई हैं, वीडियो तब बनाते हैं जब हम प्रीवियस ईयर देख लेते हैं, तो कोई इंपॉर्टेंट पार्ट छूटता नहीं है जो बोर्ड में आता है जनरली। ठीक है? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं ना। ये कई बार अधिकतर उन्हीं क्वेश्चन को लिया गया। पहले तो पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन है और कई सारे क्वेश्चन इसमें रिपीटेड है। ठीक है, आगे बढ़े। बता दीजिए। हाँ? उन लोग बता दीजिए, सुनाई दिया होगा। क्या? आंसर। अच्छा, अगर आप लोग नहीं सुने, वैसे कोई देखता है नहीं, पर फिर भी बता देते हैं। ये कह रहा है कि कैसे ओवम इंश्योर करेगा कि सिंगल स्पर्म ही एंटर करे। तो स्पर्म का डायग्राम आप लोग ने वीडियो में देखा होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। सबसे पहले ये जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करेगा और फिर जैसे ये कोरोना रेडिएटर को पेनिट्रेट करता है, ये काम होता है एक्रोजोम का। एक्रोजोम में कौन सा एंजाइम होता है? कौन सा एंजाइम होता है जिसको पेनिट्रेट करवाता है? हायालुरोनिडेज। जैसे ही जोना पेलुसिडा के बाद कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करेगा, ये अपने किनारे एक मोटी सी कवरिंग बना देगा ताकि कोई और स्पर्म एंटर ना कर पाए। और इसी तरीके, हाँ, कई बार क्या होता है, 2 स्पर्म एक साथ एंटर करते हैं, तो उस केस में ट्विंस बनते हैं, जिनको कहते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस, जो एक जैसे नहीं दिखते हैं। अगर एक ही स्पर्म डिवाइड करेगा तो आइडेंटिकल ट्विंस बनाएंगे जो एक जैसे दिखते हैं। अगला कह रहा है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा आफ्टर द इम्प्लांटेशन इन अ ह्यूमन फीमेल। डायग्राम याद है? ऐसा कुछ डायग्राम बनाया गया था। इसमें यहाँ फिटस था और यहाँ पे एक विलाई थी जिसको हम क्रोनिक विलाई कहे थे। क्रोनिक विलाई से ही प्लेसेंटा आता है। तो कैसे प्लेसेंटा फॉर्मेशन कौन हेल्प करता है? HCG, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन इसका नाम। ठीक है? जैसे ही फिटस यूटेरस से बाहर आता है, क्योंकि इम्प्लांट हो गया है, बाहर आएगा तो क्रोनिक विलाई से एक पाइप निकलेगी और यहां से भी एक पाइप निकलेगी जो आपस में कनेक्ट करेगी। इसकी कवरिंग होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, और जो प्लेसेंटा होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर ही होता है। उस कॉर्ड के अंदर ही प्लेसेंटा रहेगा, क्योंकि ये जो फिटस है ये यूटेरस की वॉल से कनेक्टेड रहेगा थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड।
और उसी अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर धीरे धीरे पाइप जनरेट होती जाएगी। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं किसी को? इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। इसका डायग्राम भी बना देना कि यही होता है। अब अगला तो कही रहा है ड्रॉ डायग्राम शोइंग ह्यूमन फिटस विद इन द यूटेरस, यही वाला डायग्राम, एंड लेबल एनी 4 पार्ट्स इन इट। तो हम प्लेसेंटा कर देंगे, फिटस कर देंगे, कोरियन कर देंगे, एमनियन कर देंगे, एमनियोटिक फ्लूइड कर देंगे, म्यूकस प्लग कर सकते हैं, कुछ नहीं तो यूटेरस में जाएगा तो कर ही सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये 2 मार्क्स का था और ये 3 मार्क्स का। ठीक, गलत लिख दिया सब, ये डायग्राम का 2 मार्क्स नहीं होता है। आगे बढ़े, ये देखिए, which of the following options correctly matches the name of the hormone to its site of production? कौन सा इसमें से सही है? ये ऑप्शन दिख रहा है? ऐसा सेम क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में भी आपको मिलेगा, मैच करना। सी। चलिए तो एक का ऑप्शन सी है संगम का। ज्यादा नहीं हो गया, संगम आंसर सी। जो लोग देख रहे हो पॉज करके अपने ऑप्शंस बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन जीवित है। कोई बताएगा? देखते हैं, हम सबसे सिंपल वाले से स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीटोसिन से। ऑक्सीटोसिन कौन सीक्रेट करता है बच्चों? चलिए, प्रोजेस्टेरोन कौन सीक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरोन कौन सीक्रेट करता है? कॉर्पस ल्यूटियम। तो एस का ऑप्शन सेकंड, एस का ऑप्शन सेकंड कितने में है? ये और ये। अब कहानी समाप्त। ठीक, अब देखेंगे इसमें P में 1 है, इसमें P में 3 है। ऑक्सीटोसिन या तो प्लेसेंटा सीक्रेट कर रहा है, या तो ओवरीज सीक्रेट कर रही है, या तो पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट कर रहा है। यहाँ पे कितने लोग को कर, क्योंकि Q देखो सेम है दोनों में, R भी डिफरेंस है। HCG प्लेसेंटा होता है, तो R का क्या हुआ? R का 1 हुआ, ऑप्शन नंबर। कहानी समाप्त। ऐसे ही देखे प्रोग्रेस। अभी HCG प्लेसेंटा के द्वारा बताया जा रहा था, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपी। ऊपर से नहीं ना जा रहा है किसी के? हमको वही पता था। नहीं, अभी सारे हार्मोन की बात हुई है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन तो हमेशा कॉर्पस ल्यूटियम करता है, स्टार्टिंग में बात की है। 2 मैच करोगे तो सारा हो जाएगा भाई, जल्दी आओ। This diagram given below shows the developmental stage of human embryo. इस बात को ध्यान देना। Identify and then name the human embryonic stage. कैसे पता करोगे? सेल गिनना पड़ेगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेल स्टेज क्या होता है? 12 से 16 को मॉरुला कहते हैं। तो कौन सा सेल स्टेज है? बहुत बढ़िया। मेंशन इट्स एग्जैक्ट लोकेशन इन द नॉर्मल प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन। ना, ब्लास्टोसिस्ट जाके एंडोमेट्रियम लेयर में पहुंचता है ना? मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? बताए थे ना, मॉरुला, ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट ये जाके यूटेरस में पहुंचता है। तो मॉरुला बनता कहाँ है? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम में भी आप लोग को बताया गया था, ये एम्प्यूला रीजन है और ये इस्थमस रीजन है। ये जो रीजन है यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन। तो यहाँ से आगे बढ़ा होगा और कहाँ पहुंचा होगा? एम्प्यूला में। तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? एम्प्यूला। बात समझ में आ गई? राइट वन फंक्शन ऑफ द ईच ऑफ द 2 पार्ट्स लेबल्ड एक्स एंड वाई। इसका और इसका फंक्शन बताना है। बताइए। ओवम है ही नहीं ना, एक्स एपिथेलियल टिश्यू बनाएगा एंड प्रोटेक्शन, और वाई बॉडी का ऑर्गन्स बनाएगा डिफरेंशिएट करके। बात समझ में आ गई मेरी?
कोई कष्ट, यही ऐसे दब जाएगा ना और फिर लेयर बना देगा। तो ये प्रोटेक्शन के साथ साथ आउटर एपिथेलियम लेयर भी बना रहा है ह्यूमन बॉडी का, इनर बॉडी ऑर्गन्स बनाने का काम करेगा। याद है अगर किंगडम क्लासिफिकेशन याद होगा किसी को भी या किसी को भी, तो उसमें हम लोग 3 लेयर पढ़े थे, एंडोमेट्रियम, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, याद आ रहा है ऐसा कुछ? तो हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ना, 3 लेयर होते हैं, तो ये आउटर और ये इनर, ठीक है। फिर बाद में डिवाइड करेगा। बढ़े आगे? ये डायग्राम तो पहचान ही रहे होगे, एनसीईआरटी से डायरेक्ट छापा गया है। छोटे जाओ। हाँ, तो बताइए ये डायग्राम याद है आप लोग को? गेमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस भी पढ़ाया गया है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में पहला क्या कह रहा है? गिवन बिलो स्टेट द डेवलपमेंटल प्रोसेस बी से ए का, ई से डी का और डी से बी का। तो हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना, सी ने पूछा है। इस प्रोसेस को और इस प्रोसेस को पूछा जा रहा है। देखो एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी सबके पास है। एनसीईआरटी का हो रहा मिला? क्या प्रोसेस का नाम है? देखो मिल ही नहीं रहा है किसी को। प्रोसेस पूछा है, स्पर्मिएशन होगा, क्या दिया स्पर्मिएशन मिला? कौन सा प्रोसेस है स्पर्मिएशन? ई से डी, डी से बी, बी से क्या बना रहा है? ऊपर वाला ई से डी, ई से डी वाला, डी से बी क्या है? डी से तो तुम लोग खोज ही नहीं पा रहे हो। ये वाला स्पर्मिएशन कहलाता है। वही पे है। दूसरे कलर्स करें। स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस, ये वाला स्पर्मियोजेनेसिस है और ये स्पर्मेटोजेनेसिस है। हाँ वही तो क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन। ये याद रखिए ऑर्डर में, पहले स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, फिर स्पर्मियोजेनेसिस होगा और फिर स्पर्मिएशन होगा। वर्ड कम होता जा रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और स्पर्मिएशन के बाद होता है मैच्योरेशन। अब क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सर्टोली सेल्स। ए बी सी भी आइडेंटिफाई हो गया, कोई कष्ट नहीं। तो इधर ही आओ। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द 3 मेजर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्पर्म। स्पर्म का डायग्राम, हेड, टेल, नेक, एक्सप्लेन करने को कहा है तो आप बताएंगे। स्पर्म है, एक्रोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, टेल, फिर नेक, हेड और टेल। ये पूरा लिखोगे सब काम होगा। उसके ऊपर वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा नहीं होता है। 3 मेजर पार्ट्स, हेड, नेक, टेल। हेड में क्या होता है? एक्रोसोम और न्यूक्लियस। नेक में माइटोकॉन्ड्रिया जो मूव करेगा। ओवन का वॉल तोड़ेगा, एक्रोसोम और हेड टेल नेक बस। नहीं तब न्यूक्लियस होता है, उसमें क्रोमोसोम कटेगा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। न्यूक्लियस तो वो करेगा ना फर्टिलाइजेशन। आपसे ये नहीं कह रहे 3 मेन पार्ट्स बताइए, 3 मेन पार्ट्स का नाम बताइए और उसका फंक्शन बताइए, ठीक है। अगला कह रहा है मेंशन द स्पर्म काउंट इन ईच एजुकेशन। 200 to 300 मिलियन जब स्पर्म रिलीज होता है, तो 200 से 300 मिलियन 200-300 स्पर्म। बस आई डोंट थिंक इसके बाद कोई क्वेश्चन बचा है। बच गया। इसका डिस्कशन अभी ऊपर चल रहा था जो मैचिंग का था। डिफरेंट हार्मोन्स दैट लीड टू ओव्यूलेशन
HCG सबसे पहला, और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, यही तीन है। बाकी रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये ओव्यूलेशन की बात कर रहा है और रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन पार्चुरेशन में मदद करते हैं, ठीक है, जब चाइल्ड बर्थ होता है। तो पहले आप लिखेंगे हार्मोन्स इन्वॉल्व। आंसर सुनिए, हार्मोन्स इन्वॉल्व पहला HCG, और कंप्लीट H नहीं लिखा जाता है, स्मॉल r लिखा है। इसका फुल फॉर्म लिखोगे, एचसीजी तो पार्चुरेशन में होता है ना, पहले भी ब्लड में प्रेजेंट होता है। ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, फिर लिखेंगे प्रोजेस्टेरोन, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, गोनाड्स में पहले से प्रेजेंट होता है, तभी ओव्यूलेशन हो पाता है। फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये यूटेरस की वॉल को मेंटेन करेंगे, लैक्टेशन करवाएंगे और नया एग बनाने से रोकेंगे, ठीक। फिर अगला कह रहा है नेम द स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर ओव्यूलेशन इन द ओवरी। कॉर्पस ल्यूटियम स्टेट्स इट्स फंक्शन, वेट नहीं, मेंटेन्स द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। सुनिए अब मेरी बात, जब प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है तो कॉर्पस ल्यूटियम बचा रहेगा और वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की मात्रा बराबर रखेगा ताकि यूटेरस थिक रहे, और जब तक प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की मात्रा बराबर रहती है तब तक नया एग नहीं बनता है। इसीलिए जब पिल्स लिया जाता है प्रेगनेंसी ना अचीव करने के लिए, तो उसमें से एक पिल का नाम क्या है? प्रोजेस्ट्रैट। क्योंकि जब अपनी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ा देते हैं तो एग सही से बनता ही नहीं है और यूटेरस की लाइनिंग मोटी होती नहीं है, क्योंकि बॉडी तो बेवकूफ बन चुकी है कि प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बॉडी में ज्यादा है, मतलब इम्प्लांटेशन हो चुका है, प्रेगनेंसी अचीव हो गई है, तो यूटेरस को मेंटेन ही नहीं करेगा, और यूटेरस को मेंटेन नहीं करेगा तो प्रेगनेंसी अचीव नहीं होगी। फंक्शन भी हो गया, 3 मार्क्स का था, ठीक। दिस इज इट। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। बाय बाय। तुम लोग को अच्छा, हाँ बाय बाय। पहले देख लीजिए टॉपर्स। करण हटा लो, ये सबसे आगे करण है। ईशान संगम एक आंसर दिया था, हम भी दिए थे। अच्छा ये भी दिया था, ऑक्सीटोसिन। नारायण काजल कोरोना रेडिएटा, वो वंश स्क्वायर है, एक भी आंसर नहीं दिए थे सब।